हाँ भाई, आज हम करेंगे घात श्रेणी पावर सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। घात श्रेणी होती क्या है? तो कोई भी श्रेणी जो इस प्रकार से होती है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट a n z माइनस a की पावर n, इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग a के परितय, इसको कहते हैं a के परितय a n गुणांकों सहित घात श्रेणी, an गुणांकों सहित घात श्रेणी। ठीक है भाई, ये वाली जो श्रेणी होती है इस प्रकार से, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट a n इंटू जेड माइनस a की पावर n, इसको हम a के परितय a n गुणांकों सहित घात श्रेणी कहते हैं। अब यदि इसमें a इक्वल टू 0 कर दिया जाए, देखो यदि a इक्वल टू क्या कर दे हम लोग 0, अगर a इक्वल टू 0 कर दे तो ये श्रेणी इस प्रकार से हो जाएगी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट a n, और इसको 0 कर दिया तो ये बन जाएगा z की पावर n। तो ये जो श्रेणी बन गई इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु के परितय घात श्रेणी, इसको हम कहेंगे मूल बिंदु के परितय घात श्रेणी। ठीक है भाई, तो इसको हम मूल बिंदु के परितय घात श्रेणी कहते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे घात श्रेणी समीशन an z की पावर n का निरपेक्ष अभिसरण, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो देखिए, निरपेक्ष अभिसरण क्या होता है? ये घात श्रेणी आपके पास में समीशन an z की पावर n, और एक और श्रेणी आपके पास में है, और वो दूसरी श्रेणी इस प्रकार से समीशन मॉड an z की पावर n। अब ध्यान दीजिएगा, अगर समीशन an z की पावर n और समीशन मोड an z की पावर n, ये दोनों श्रेणी अगर अभिसारी हैं, भाई ये तो अभिसारी है ही है, साथ में अगर ये समीशन मोड an z की पावर n भी अभिसारी रहती है, तब हम इस श्रेणी समीशन an z की पावर n को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अभिसारी। और अगर ऐसा हो कि समीशन an z की पावर n ये तो अभिसारी है, लेकिन समीशन मोड an z की पावर n ये अगर अभिसारी नहीं है, तो फिर इसको हम लोग कहेंगे सापेक्ष अभिसारी। ठीक है भाई, तो अगर ये दोनों अभिसारी हैं तो निरपेक्ष अभिसारी कहेंगे इस श्रेणी को, और अगर ये अभिसारी है और मोड an z की पावर n अभिसारी नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? सापेक्ष अभिसारी। नेक्स्ट, आबेल प्रमेय, आबेल्स थ्योरम। देखिए, स्टेटमेंट है इसका कि यदि घात श्रेणी समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट an z की पावर n z इक्वल टू z0 नॉट इक्वल टू 0 पर अभिसारी है, तब समीशन an z की पावर n मॉड z लेस देन मॉड z0 के लिए निरपेक्ष अभिसारी है। और निरपेक्ष अभिसारी का मतलब मॉड an z की पावर n, ये भी मॉड z लेस देन मॉड z0 के लिए कैसी होगी? अभिसारी होगी। ठीक है, तो अभी देखा ही था निरपेक्ष अभिसारी का डेफिनेशन, बस उसी को यूज करना है। तो देखिएगा, आपको दिया गया है कि ये जो श्रेणी है समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट an z की पावर n z इक्वल टू z0 पर कैसी है? अभिसारी है। तो चूंकि आपको दे दिया गया है कि समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट a n, अब देखो z इक्वल टू z0 पर, ये z की पावर n z इक्वल टू z0 पर अभिसारी है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, देखिएगा कि जो an z की पावर n है ये z इक्वल टू z0 पर अभिसारी है। अभिसारी है इसका मतलब इसका लिमिट एक परिमित राशि होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट a n, और z इक्वल टू z0 पर है तो z के स्थान पर हम लोग z0 कर देंगे, और इसकी पावर n इक्वल टू इसका जो लिमिट है ये आपके पास में आ जाएगा 0। भाई अभिसारी है इसका मतलब लिमिट अद्वितीय राशि होगा, और वो लिमिट क्या होगी आपके पास में? an z0 की पावर n। भाई ये जो श्रेणी है मूल बिंदु के परितय है, इसका मतलब इसका जो लिमिट है ये आपके पास में आ जाएगा 0। तो ये इसका लिमिट आपने 0 फाइंड कर लिया। अब देखिएगा, अब आपको प्रूव करना है कि मोड an z की पावर n ये भी मोड z लेस देन मोड z0 के लिए कैसी होगी? अभिसारी। ठीक है ना? या और ये जैसे ही अभिसारी हो जाएगी तो फिर ये वाली श्रेणी कैसी हो जाएगी? निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। तो हम अब इसको अभिसारी करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए ध्यान देना अब। ठीक है, लिमिट 0 आ गया। अब लिमिट का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। लिमिट का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ध्यान देना। भाई सपोज कोई भी अनुक्रम है आपके पास में xn, और इसका लिमिट जब l होता है सपोज, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं मॉड
एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। सेकेंड ईयर में हम जो पढ़ते हैं रियल में डेफिनेशन देखिए लिमिट का, वो हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि अगर एक्स एन का लिमिट एल है तो फिर हम इसको मापांक रूप में से लिखते हैं कि मॉड एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन जीरो। तो बिल्कुल इसी डेफिनेशन को हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो इसलिए ये बन जाएगा आपके पास में मॉड ए एन जेड जीरो की पावर एन। ठीक है, एक्स एन का मतलब तो ये हो गया, माइनस एल, एल का मतलब लिमिट यहाँ पर क्या है जीरो, तो जीरो माइनस करेंगे तो यही रहेगा आपके पास में, और लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन था तो मैं यहाँ सपोज कैपिटल एम लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो वो यहाँ पर हमने क्या ले लिया एम। फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन जीरो, एन जीरो क्या होता है, कोई भी अपवादी मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपवादी मान है वो सपोज मैंने स्मॉल एम अगर ले लिया तो एन ग्रेटर देन क्या आ जाएगा एम। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने किसका लिख दिया, इस लिमिट का डेफिनेशन आपने मापांक रूप में लिख दिया है। अब हमें तो इसको प्रूव करना है कि ये वाली जो श्रेणी है ये भी कैसी होगी, अभिसारी। तो अब इसको ले लेंगे हम लोग, तो इसको ले लेंगे तो देखिएगा अब श्रेणी में लिख रहा हूं यहाँ पर समीशन एन इक्वल टू, अब जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डेफिनेशन सत्य होती है वो अपवादी मानों के इस अपवादी मानों से बड़े मानों के लिए सत्य होता है। जैसे यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो वैल्यू लेते हैं हम एन के, वो एन जीरो से बड़े लेते हैं ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n ग्रेटर देन m लिया हमने, तो यहाँ पर n के जो वैल्यू लेंगे वो सब m से बड़े लेंगे। m से बड़े वैल्यू के लिए अगर बात करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर m+1 से, और कहाँ तक होगा, इन्फिनिट तक, मॉड ए एन जेड की पावर n। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा समीशन n इक्वल टू m+1 टू इन्फिनिट, और यहाँ से आप इस मापांक को अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये आपके पास में हो जाएगा मॉड ए एन मॉड जेड की पावर n। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मॉड ए एन का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, समीशन n इक्वल टू m+1 टू इन्फिनिट। अब मॉड ए एन के वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे ध्यान देना एक बार, मैं इधर साइड में करके बताता हूँ आपको एक बार। भाई ये जो मोड ए एन जेड जीरो की पावर n है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो मोड ए एन मॉड जेड जीरो की पावर n लेस देन m। तो इसके दोनों पक्षों को अगर हम मोड जेड जीरो की पावर n से डिवाइड कर देते हैं तो मोड ए एन आपके पास में ऐसा हो जाएगा मोड ए एन लेस देन m अपॉन मॉड जेड जीरो की पावर n। तो इस मोड ए एन का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो देखो चिन्ह क्या आएगा, लेस देन, तो यहाँ बराबर कीजिएगा तो आप लोग क्या कर दोगे, लेस देन m अपॉन जेड जीरो की पावर n। तो ये भी था आपके पास में यहाँ पर मोड जेड की पावर n और ये बटा जेड जीरो की पावर n। ठीक है भाई, ये आपने लिख दिया। और देखिए साथ में आपको जो कंडीशन जो दी गई थी वो क्या दी गई थी कि मॉड जेड लेस देन है मॉड जेड जीरो से। इसका मतलब जैसे ही जेड जीरो से डिवाइड करोगे तो मॉड जेड अपॉन जेड जीरो लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास में 1। तो ये आपके पास में आ गया भाई। इसको मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, m डॉट मॉड जेड अपॉन जेड जीरो की पावर n। दोनों की घात एक साथ हम लोग लगा सकते हैं। और अब इसको जरा ध्यान देना भाई, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ भाई, तो देखिएगा अब ये जो दाएं पक्ष में श्रेणी अपने पास में बन गई, इसमें आप लोग जैसे ही m का वैल्यू m+1 से इन्फिनिट तक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। गुणोत्तर श्रेणी बनेगी ना ऐसे भाई। इसका जो पहला पद होगा वो ऐसे आएगा m डॉट जेड अपॉन जेड जीरो की पावर m+1। फिर इससे अगला जो पद आएगा वो ऐसा आ जाएगा m जेड अपॉन जेड जीरो की पावर m+2। फिर पावर m+3 हो जाएगी, m+4 हो जाएगी, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दाएं पक्ष की में जो श्रेणी बन रही है, ये दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसका सार्वनुपात है मोड जेड अपॉन मोड जेड जीरो। और मोड जेड अपॉन जेड जीरो आपको पता है लेस देन 1 है। तो मैं लिख देता हूं एक बार। तो दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्व अनुपात एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात मॉड जेड अपॉन जेड जीरो और मॉड जेड अपॉन जेड जीरो, इसके बारे में ये भी आपको दिया गया है, ये लेस देन 1 है, अभी हमने देखा था।
तो जिसका सार्वनुपात मोड जेड अपॉन जेड जीरो जो कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो फिर हम लोग जानते हैं कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी का सर्व अनुपात 1 से छोटा होता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी हमेशा अभिसारी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दाएं पक्ष की श्रेणी है ये अभिसारी है, तो इसलिए दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है। दाएं पक्ष की श्रेणी कैसी है भाई? अभिसारी है। अब दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है और फिर अगर कंपैरिजन करते हैं आप लोग बाएं पक्ष की श्रेणी और दाएं पक्ष वाली श्रेणी में, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों के बीच में जो चिन्ह आ रहा है वो क्या रहा है? लेस देन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बाएं पक्ष की जो श्रेणी है वो दाएं पक्ष की श्रेणी से छोटी है। तो तुलना परीक्षण से हम लोग जानते हैं कि किसी भी अभिसारी श्रेणी से छोटी अगर कोई श्रेणी है तो वो भी हमेशा कैसी होती है? अभिसारी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है और बाएं पक्ष में जो श्रेणी है वो इससे छोटी है। इसलिए तुलना परीक्षण से हम लोग क्या कहेंगे? क्या थी श्रेणी आपके पास? मोड an जेड की पावर n, समीशन मोड an जेड की पावर n और n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ m+1 से स्टार्ट किया था तो यहाँ m+1 से लिखेंगे, कि ये तो लिमिट के डेफिनेशन के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था, क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन में अपन वैल्यू क्या लेंगे? m से बड़े लेंगे, है ना। तो श्रेणी में तो पूरा ही लिखना है आपको यहाँ पर। तो an जेड की पावर n अभिसारी है, ठीक है भाई। और यही आपको प्रूव करना था कि मोड an जेड की पावर n अभिसारी है, और जब ये अभिसारी होती है मोड an जेड की पावर n, तो फिर ये जो श्रेणी आपके पास में होती है समीशन an जेड की पावर n, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? निरपेक्ष अभिसारी। तो ये आपके पास में हो गई निरपेक्ष अभिसारी। तो समीशन an जेड की पावर n निरपेक्ष अभिसारी है। कॉशी-अडामार्ड प्रमेय स्टेटमेंट है, प्रत्येक घात श्रेणी समीशन an जेड की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या कैपिटल R 0 लेस देन इक्वल देन कैपिटल R लेस देन इन्फिनिट विद्यमान होती है, जिसके निम्न गुणधर्म होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक मोड z लेस देन r के लिए श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी है। तो एक बार हम फर्स्ट को करते हैं, देखिएगा। तो देखो स्टेटमेंट में आपको क्या कहा है? ये आपके पास में कोई घात श्रेणी है समीशन an जेड की पावर n और एक वास्तविक संख्या r आपको दे दी गई है, और ये वास्तविक संख्या जो r है 0 या 0 से बड़ी हो सकती है लेकिन लेस देन इन्फिनिट है, मतलब कोई परिमित वास्तविक संख्या है। तो ये विद्यमान होगी जिसके गुणधर्म, किसके गुणधर्म? r के जो गुणधर्म है वो इस प्रकार से होंगे कि प्रत्येक मोड z लेस देन r के लिए श्रेणी कैसी होगी? निरपेक्ष अभिसारी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये r क्या होती है यहाँ पर। तो कॉशी-अडामार्ड ने यहाँ पर जो r लिया था वो इस प्रकार से लिया था, 1/r इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट सुप्रीमम ऑफ मॉड an की पावर 1/n। सबसे पहली बात तो ये है r क्या होता है, तो ये r का वैल्यू हमें ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले तो r पता होना चाहिए। तो 1/r इक्वल टू क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट सुप्रीमम ऑफ मॉड an की पावर 1/n, ये r होता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि मोड z लेस देन r के लिए ये जो श्रेणी है an जेड की पावर n, ये कैसी होगी? निरपेक्ष अभिसारी। अब निरपेक्ष अभिसारी कब होगी? अगर हम प्रूव कर दें कि समीशन मोड an जेड की पावर n अभिसारी है, तो फिर ये श्रेणी समीशन an जेड की पावर n ये कैसी हो जाएगी? अभिसारी। तो हम करते हैं अब मोड an जेड की पावर n को अभिसारी। तो उसको अभिसारी करने के लिए देखिएगा भाई, नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन। तो चूंकि मोड z लेस देन आपको r दिया हुआ है, अब देखिए मोड z आप जानते हैं एक वास्तविक संख्या होगी, किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक होता है एक वास्तविक संख्या ही होती है। तो मोड z एक वास्तविक संख्या है, r भी एक वास्तविक संख्या है, और हम जानते हैं कि कोई भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती है। तो यहाँ हम कोई भी एक वास्तविक संख्या इनके दोनों के मध्य में ले लेंगे। तो माना कि मोड z लेस देन रो लेस देन r, मोड z और r दोनों के मध्य एक वास्तविक संख्या हमने ले ली है, और वो वास्तविक संख्या हमने क्या ले ली? r। तो मोड z लेस देन रो लेस देन r। तो अब हम प्रूव करेंगे कि जो मोड an जेड की पावर n है वो कैसी होगी? अभिसारी। तो उसको अभिसारी करने के लिए देखिएगा भाई,
अब देखिएगा यहां से रो लेस देन आर है, तो अगर व्युत्क्रम कर लें अपन तो ये आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन रो ग्रेटर देन 1 अपॉन आर। ठीक है, और 1 अपॉन आर जो था वो किसके बराबर था, सुप्रीमम ऑफ मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन के। तो यहां से देखो अगर मैं कंपेरिजन करोगे आप लोग दोनों में तो ये ग्रेटर देन आएगा किससे, मॉड ए एन की पावर 1 अपॉन एन से। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से देखना, 1 अपॉन आर इक्वल था किसके, सुप्रीमम ऑफ मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन के। सुप्रीमम का मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना उसके बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं सुप्रीमम हटा दूं तो ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। ग्रेटर इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके तो बराबर होगा, तो बराबर के लिए तो क्या आएगा, इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू के अलावा बाकी सब जो बच गए उनसे तो फिर बड़ा होगा ना 1 अपॉन आर, तो यहाँ पर उनके लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये आ गया 1 अपॉन रो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन रो ग्रेटर इक्वल मॉड ए एन की पावर 1 अपॉन एन लिख सकते हैं यहां से हम लोग। और ये अब ग्रेटर देन ही आएगा क्योंकि 1 अपॉन रो, ध्यान देना ये ग्रेटर देन है 1 अपॉन आर से, बड़ा है, इक्वल तो इसमें है ही नहीं, तो फिर यहां से इक्वल हटा देना, तो 1 अपॉन रो ग्रेटर देन मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन लेस देन 1 अपॉन रो। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों की पावर n कर दीजिएगा, दोनों पक्षों की पावर n जैसे हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा मोड ए एन लेस देन 1 अपॉन रो की पावर n। इसके दोनों पक्षों को अब z की पावर n से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो z की पावर n से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ए एन z की पावर n लेस देन मोड z की पावर n अपॉन रो की पावर n। तो अब ये आपके पास में हो जाएगा मॉड ए एन जेड की पावर n, तो मॉड ए एन जेड की पावर n लेस देन, इसको अपन ऐसा एक साथ लिख सकते हैं मॉड जेड अपॉन रो की पावर n लिख सकते हैं ना ऐसा। और अब देखिएगा यहाँ ये जो दाएं पक्ष में जो श्रेणी आपके पास में बन चुकी है मोड जेड अपॉन रो की पावर n, इसमें आप n का वैल्यू जैसे ही 1 to इन्फिनिट तक करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, एक गुणोत्तर श्रेणी। तो लिख दीजिएगा कि दाएं पक्ष की श्रेणी, दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है, दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात मोड जेड अपॉन रो है, गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात मॉड जेड अपॉन रो। और मॉड जेड अपॉन रो इसका वैल्यू देखना, कंडीशन आपको जो यहां से देखिएगा मॉड जेड लेस देन रो है, इसका मतलब दोनों को रो से जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो मोड जेड अपॉन रो लेस देन क्या आ जाएगा 1, तो मोड जेड अपॉन रो है जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी थी जिसका सार्वनुपात मोड जेड अपॉन रो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का मतलब हम जानते हैं भाई कि गुणोत्तर श्रेणी में जब भी उसका सार्वनुपात 1 से छोटा होता है तो श्रेणी हमेशा कैसी होती है, अभिसारी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो दाएं पक्ष की श्रेणी आपके पास में है ये कैसी है, अभिसारी है, तो बता दीजिएगा। इसलिए दाएं पक्ष की श्रेणी, दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है, और दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी हो गई भाई। इसका मतलब तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण क्या कहता है कि अगर कोई भी श्रेणी अभिसारी है तो फिर उससे छोटी अगर कोई श्रेणी है तो वो भी कैसी होगी, अभिसारी। अब आपने यहां देखा कि ये दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है और ये बाएं पक्ष की जो श्रेणी है वो इससे कैसी है, छोटी है। इसका मतलब बाएं पक्ष में जो श्रेणी आपके पास है मोड ए एन जेड की पावर n, ये भी कैसी है, अभिसारी है। और मोड ए एन जेड की पावर n अभिसारी है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि समीशन ए एन जेड की पावर n कैसी है, निरपेक्ष अभिसारी। यही हमें प्रूव करना था कि प्रत्येक मोड जेड लेस देन आर के लिए समीशन ए एन जेड की पावर n कैसी होगी, निरपेक्ष अभिसारी। सेकेंड हम कर रहे हैं कि यदि मॉड जेड लेस देन इक्वल देन रो और 0 लेस देन इक्वल देन रो लेस देन आर के लिए श्रेणी एक समान अभिसारी है। तो देखिए भाई सेकंड कंडीशन जो है इसमें आपको दे दिया गया है कि मॉड जेड लेस देन क्या है, रो। तो माना मॉड जेड लेस देन रो। अब यहां से देखिए भाई
आप जानते हैं मोड जेड वास्तविक संख्या होती है और रो भी एक रियल नंबर है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो हम यहाँ पर इनके दोनों के मध्य कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं। तो दोनों के बीच में एक वास्तविक संख्या हमने ले ली रो डैश, तो मोड जेड लेस देन रो डैश लेस देन रो। ठीक है, मोड जेड और रो दोनों के बीच में एक वास्तविक संख्या आपने ले ली, और वो संख्या क्या ले ली भाई, रो डैश ले ली है। अब देखिएगा, और देखिए ये तो आपको पता है कि रो लेस देन क्या है, आर है, ये तो पहले से ही आपको दिया गया था। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो श्रेणी थी an z की पावर n, ये कैसी श्रेणी है, एक समान अभिसारी श्रेणी है। तो अब देखिए इसको हम एक समान अभिसारी श्रेणी करना चाहेंगे यहाँ से। अब एक समान अभिसारी श्रेणी करने के लिए देखिए, अभी जैसे फर्स्ट में हमने प्रूव किया था उसमें देखो पहले में भी ये देखा है कि जो मोड an है ये आपके पास में लेस देन होगा 1 अपॉन रो की पावर n। फर्स्ट में जैसा किया था मैंने वहां से डायरेक्ट लिख दिया है, मोड an लेस देन 1 अपॉन रो की पावर n। अब इसके मोड, ठीक है हाँ, अब इसके दोनों पक्षों को हम z की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोड z की पावर n से, तो मोड z की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है मोड an z की पावर n लेस देन, इस साइड आपके पास में ये हो जाएगा मॉड जेड अपॉन रो की पावर n। ठीक है, मॉड जेड अपॉन रो की पावर n, ऐसा आपके पास में बन जाएगा ये। और मोड जेड इसका वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हो, लेस देन रो डैश, तो इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया लेस देन रो डैश। तो अब ये आपके पास में आ जाएगा मॉड an जेड की पावर n लेस देन, इसको जैसे आप लेस देन रो डैश लिख दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा लेस देन रो डैश अपॉन रो की पावर n। अब इसको देखिए भाई, दाएं पक्ष में जो श्रेणी आपके पास बन गई रो डैश अपॉन रो की पावर n, ये कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। अगर इसमें n के वैल्यू पुट करेंगे आप लोग 1 2 3 इन्फिनिट तक, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात रो डैश अपॉन रो है। तो बता दीजिए दाएं पक्ष की श्रेणी, दाएं पक्ष की श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात रो डैश अपॉन रो लेस देन 1 है। भाई सार्वनुपात रो डैश अपॉन रो है, और यहां से आप लोग देख सकते हैं रो डैश लेस देन रो, इसका मतलब रो डैश अपॉन रो लेस देन 1, तो रो डैश अपॉन रो लेस देन 1 है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है वो 1 से छोटा है। और हम जानते हैं कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 1 से छोटा होता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी हमेशा अभिसारी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं पक्ष की जो श्रेणी है ये अभिसारी है, इसलिए दाएं पक्ष की श्रेणी, इसलिए दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है। मैं यहां से हटा लेता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, इसलिए दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी है। दाएं पक्ष की श्रेणी कैसी है भाई, अभिसारी है। अब दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी हो गई भाई, अब दाएं पक्ष की श्रेणी अभिसारी हो गई तो क्या हो गया, हमें तो प्रूव करना है कि एक समान अभिसारी है an z की पावर n। तो इसके लिए देखिए वायस्ट्रास परीक्षण, m वायस्ट्रास परीक्षण, इसलिए m वायस्ट्रास परीक्षण से, इसलिए m वायस्ट्रास परीक्षण से। अब देखो m वायस्ट्रास परीक्षण क्या होता है मैं बता देता हूं एक बार। सपोज आपके पास में कोई श्रेणी है समीशन fn x और मॉड fn x, ध्यान से देख लेना भाई, लेस देन इक्वल देन है mn। समीशन fn x, इसके एक समान अभिसारी की जांच करते हैं हम लोग किससे, m वायस्ट्रास परीक्षण से। कैसे करते हैं देखिए, मॉड fn x होना चाहिए लेस देन इक्वल देन mn, तो यहां पर देखिएगा मॉड fn x का मतलब ये आ गया मॉड an z की पावर n, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल देन mn। तो आप देख सकते हैं लेस देन रो डैश अपॉन रो की पावर n, यानी कि ये आपके पास में क्या हो गया, m वायस्ट्रास परीक्षण से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो ये क्या हो गया आपके पास में mn। फिर इसके बाद में वायस्ट्रास क्या कहता है कि mn का लिमिट आ जाना, जो mn है ये होनी चाहिए कैसी, अभिसारी। mn क्या होनी चाहिए, अभिसारी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं mn कैसी आई है, अभिसारी।
तो वाइस्ट्रास क्या कहता है कि अगर मोड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल देन एम एन हो और एम एन अभिसारी हो, एम एन कैसी हो, अभिसारी, तो फिर ये जो एफ एन एक्स है ये होगी एक समान अभिसारी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एम एन है और ये एम एन आप लोगों ने देख लिया कैसी आ गई, अभिसारी। इसलिए वाइस्ट्रास क्या कहता है कि यहाँ ये जो बाएं पक्ष में जो श्रेणी लिखी हुई है ये कैसी होगी, एक समान अभिसारी। तो एम वाइस्ट्रास परीक्षण से मॉड ए एन जेड की पावर एन एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। एक समान अभिसारी है, ठीक है। तो ये सेकंड आपने प्रूव कर दिया कि जब भी मोड जेड लेस देन इक्वल देन रो होगा तो श्रेणी कैसी हो जाएगी, एक समान अभिसारी। हाँ भाई, नेक्स्ट थर्ड है आपके पास में कि यदि मोड जेड ग्रेटर देन आर हो तो श्रेणी का प्रत्येक पद अपरिबद्ध होता है एवं श्रेणी अपसारी होती है। देखिए भाई, थर्ड हम लोग कर रहे हैं आप, और इसमें आपको करना है यदि मोड जेड ग्रेटर देन आर आपको दे दिया गया है, तो चूंकि ये आपको दे दिया है कि मोड जेड ग्रेटर देन आर है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि आर लेस देन मोड जेड। अब देखिएगा ये कोई दो वास्तविक संख्या है आर और मोड जेड, तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हम लोग एक तीसरी वास्तविक संख्या और ले लेते हैं। सपोज हम रो ले लेते हैं यहाँ पर, तो रहेगा आर लेस देन रो लेस देन मोड जेड। अब इनकी दोनों के अगर कंपैरिजन करें हम लोग तो आप देख सकते हैं कि आर लेस देन क्या है, रो, और व्युत्क्रम अगर कर लेते हैं तो फिर हो जाएगा 1 अपॉन आर। जैसे ही व्युत्क्रम करोगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 अपॉन रो। ये आ गया भाई आपके पास में। अब इसका मतलब देखना क्या बनेगा आपके पास में भाई, 1 अपॉन आर इक्वल था किसके, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए मोड ए एन की पावर एन। तो यहाँ पर देखो मैं सीधा सा यहाँ लिख के बता दूं आपको ताकि दोनों के बीच में कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा आपका। तो 1 अपॉन आर ग्रेटर देन 1 अपॉन रो, ऐसा ही है ना, 1 अपॉन आर लेस देन 1 अपॉन रो, ठीक है, या 1 अपॉन आर ग्रेटर देन 1 अपॉन रो, एक ही बात है। तो 1 अपॉन आर लेस देन 1 अपॉन रो, तो दोनों के बीच में आप लोग जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन रो ये आपके पास में हो जाएगा लेस देन, चिन्ह क्या आ रहा है, लेस देन मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन। तो मोड ए एन की पावर 1 अपॉन एन, ठीक है। तो अब यहां से इसके दोनों पक्षों की पावर एन कर दीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा 1 अपॉन रो की पावर एन लेस देन मॉड ए एन, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मॉड ए एन ग्रेटर देन 1 अपॉन रो की पावर एन, लिख सकते हैं इसको ऐसा। और अब इसके दोनों पक्षों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मोड जेड की पावर एन से। मॉड जेड की पावर एन से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ए एन जेड की पावर एन ग्रेटर देन, यहाँ आपके पास में आ जाएगा मॉड जेड अपॉन रो की पावर एन, ठीक है भाई। आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये श्रेणी बन गई। अब जो दाएं पक्ष की श्रेणी है इसको जरा ध्यान से देखना, क्या देख पा रहे हैं आप लोग, मोड जेड ग्रेटर देन क्या दिया हुआ था, रो, लेकिन अब यहां से कंपैरिजन अपने को इसमें करनी है। हाँ, तो देख लो मॉड जेड और रो है वहां पर, तो यहां से देखिए रो कहां गया, ये रहा, यहां से देखो जरा, मॉड जेड अपॉन रो ग्रेटर देन 1, इसके दोनों पक्षों को जैसे ही आप लोग रो से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही बनेगा ना, मोड जेड अपॉन रो ग्रेटर देन 1। तो आपने क्या देखा कि दाएं पक्ष की श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो बता दीजिए दाएं पक्ष की श्रेणी, दाएं पक्ष की श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्व अनुपात मॉड जेड अपॉन रो, और जो कि ग्रेटर देन 1 है, मॉड जेड अपॉन रो ग्रेटर देन 1 है। तो आपने देखा कि दाएं पक्ष की श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात मोड जेड अपॉन रो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो दाएं पक्ष की श्रेणी है ये अपसारी श्रेणी है। अपसारी क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 1 या 1 से बड़ा होता है तो श्रेणी अपसारी होती है। तो इसका मतलब दाएं पक्ष की श्रेणी हो गई अपसारी। और फिर तुलना परीक्षण से हम लोग जानते हैं कि किसी भी अपसारी श्रेणी से बड़ी अगर कोई श्रेणी है तो वो भी हमेशा कैसी होगी, अपसारी।
तो यहाँ पर आपने देखा अपसारी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात 1 से बड़ा है, इसका मतलब दाएं पक्ष की श्रेणी अपसारी है, और बाएं पक्ष की जो श्रेणी है उससे भी बड़ी है, इसका मतलब बाएं पक्ष की जो श्रेणी है ये कैसी है, अपसारी है, जिसका प्रत्येक पद कैसा होगा, अपरिबद्ध होगा। यही आपको यहाँ प्रूव करना था।